मुझे लगता है कि अगर ये प्रोटेस्ट जम्मू कश्मीर की आवाम के हक में किया जाता तो आज शायद मंजर कुछ और होता। एक तरफ से नीचे से भारतीय जनता पार्टी और उनके कार्यकर्ता और दूसरी तरफ से कांग्रेस, और एक तरफ भाजपा कह रही है कांग्रेस पर इल्जाम लगाकर कि महिला बिल को पास होने नहीं दिया कांग्रेसियों ने, और दूसरी तरफ कांग्रेस कह रही है कि नरेंद्र मोदी जो है वो हमेशा महिलाओं के खिलाफ ही रहे हैं। लेकिन जम्मू कश्मीर के अलावा पूरे हिंदुस्तान के अंदर एक दिन में 80 बलात्कार होते हैं, और अगर ऐसी रैलियां उन हक में निकाली जाती तो शायद मंजर कुछ और ही होता। लेकिन फिलहाल आमने सामने भारतीय जनता पार्टी, आमने सामने कांग्रेस, बीच में कैट वायरिंग, बीच में बैरिकेडिंग और यहाँ पर भी पुलिस और यहाँ पर भी पुलिस। एक तरफ कांग्रेस के कार्यकर्ता और उनके साथ दिग्गज नेता और दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी के एमएलए और उनके नेता, यानी कि पॉलिटिक्स का जबरदस्त। और अब आप तस्वीर देखेंगे, यहाँ पर ऑटो लेकर आए हैं, ऑटो लेकर यहाँ पर जबरदस्त तरीके से प्रदर्शन जो है वो किया जा रहा है। तस्वीरें देखिए आप साफ तौर पर, वो जो तस्वीरें हैं, देश का झंडा दोनों के हाथ में है, कांग्रेस के हाथ में भी है, उस साइड भारतीय जनता पार्टी के हाथ में भी है। लेकिन जो तस्वीरें हैं ये बयान कर रही है कुछ और ही मंजर। अब यहाँ पर पुलिस लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करने के लिए बैरिकेड लगाकर बैठी है। और आप ये तस्वीरें देखिए यहाँ पर, ये जबरदस्त तस्वीरें हैं और ये तस्वीरें साफ तौर पर ये दर्शा रही है कि इस समय कुछ अलग माहौल जो है वो यहाँ पर देखा जा रहा है। राहुल गांधी के, नरेंद्र मोदी के हक की बातें और दोनों ही आमने सामने, और बीच में हमारे जैसे छोटे पत्रकार जो अब तक ये खबरें पहुंचा रहे हैं। मेरा सवाल सिर्फ इतना है कि अगर यही बलात्कारियों के खिलाफ इन लोगों ने रैलियां निकाली होती तो मुझे लगता है कि आज कोई भी बलात्कारी खुलेआम सड़कों पर नहीं घूमता। लेकिन ये रैलियां इसलिए निकली है कि जो रिजर्वेशन नहीं मिल पाया, क्या ये रिजर्वेशन के पीछे वाली डिलिमिटेशन वाली कहानी तो नहीं है, या ये वो वाली कहानी तो नहीं है जो दर्शाई जा रही है। ये आप देखिए, वहां पे बीजेपी मुर्दाबाद, यहाँ पे कांग्रेस मुर्दाबाद, और बीच में है पुलिस और उनके काम करने वाले लोग। ये कैट वायरिंग का इस्तेमाल यहाँ पर किया गया है ताकि लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन किया जा सके। और अब तस्वीरें साफ तौर पर आपको हम चैनल 1 के माध्यम से दिखा रहे हैं। इस समय योगेश सहनी एक तरफ, पुलिस वाले एक तरफ, और युद्धवीर सेठी एक तरफ, और विक्रम कमाल का प्रदर्शन है यहाँ पर जो इस समय देखने को मिल रहा है। लेकिन सबसे जबरदस्त बात यह है कि यहाँ पर जो पुलिस का बंदोबस्त है वो पहले ही किया गया है, वो पुलिस का बंदोबस्त पहले ही किया गया है। लेकिन खुशी मुझे ये है कि दोनों पार्टियों के हाथ में एक देश का झंडा है। ये बड़े कमाल का प्रदर्शन है। ये तस्वीरें, और वहां पर पुतला भी फूंका जाएगा, वो आप देखिए, वो पुतला जो है उसको फूंका जाएगा। और तस्वीरों में साफ तौर पर यहाँ पर ये नजर आ रहा है कि कुछ ना कुछ जबरदस्त तरीके से काम जो है वो यहाँ पर हो रहा है। और इस आरक्षण बिल के बारे में जो मैं आपके साथ साझा कर रहा हूं, महिला विरोधी नरेंद्र मोदी के नारे जो है वो लगाए जा रहे हैं। आप तस्वीरें देखिए, पुतला फूंक चुका है वहां पर। कंटिन्यूसली हम तस्वीरें जो है वो आपको चैनल 1 के माध्यम से दिखा रहे हैं, जहां पर इस समय कंटिन्यूसली तस्वीरें साफ तौर पर आप देखेंगे तो आपको समझ में आएगा।
और यहाँ पर कोई हेजिटेशन नहीं है, ये मजाक चल रहा है यहाँ पर, ठीक है। एक तरफ आप नरेंद्र मोदी को गालियां दो, दूसरी तरफ वो कांग्रेस को गालियां देंगी, तो वक्त ऐसा ही निकल जाएगा और हिंदुस्तान की आवाम के हाथ में आएगा ठेंगा। तो वो तो जो आता है वही है। जो तस्वीरें हैं वो आप साफ तौर पर देखिए, एक तरफ पुतला फूका जा रहा है, एक तरफ पुलिस वाले, दूसरी तरफ पुलिस वाले। कमाल का ये मंजर है। खैर, मजीद अपडेट के लिए आप देखते रहिए चैनल 1।